हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 16.2 करेंगे और इससे पहले कि जितने भी प्रश्नावली है कंप्लीट कोर्स जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियोस आराम से देखो। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न जो है वो है, यदि 2 1 y 5 ये एक संख्या है जो कि 9 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है, तो y का मान क्या है। y एक अंक है, y एक अंक है, इसका मतलब ये 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसमें से क्या क्या हो सकता है y का मान, वो हमें बताना है। और ये क्या है, 9 का एक गुणज है। तो इसके लिए हमने 9 की भाजकता का नियम पढ़ा है ना। कक्षा 6 में 9 की भाजकता का नियम पढ़ा है और वो नियम क्या है कि अगर इस संख्या की जोड़, ठीक है, जब मैं इन सब अंकों को जोड़ूंगा तो उसकी जो जोड़ आएगी वो अगर 9 के पहाड़े में आती है तो इसका मतलब इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 5 6 और 7, क्या ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के अंकों को जोड़ेंगे, 5 + 6 + 7, तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, इनकी जोड़ कितनी आई 18, है ना। और 18 में 9 का भाग जाता है। बात समझ आई। इसका मतलब इसमें भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बस इसी भाजकता का नियम का प्रयोग हमें इसमें करना है। अब ये प्रश्न करना कैसे है तो उसको समझो। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो हमें अंक दिया 2 1 y 5, वो किसका गुणज है, 9 का गुणज है, 9 का गुणज है ना। यानी ये 9 के पहाड़े में आता है। अब मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो 2 + 1 + y + 5, ये क्या क्या हो सकता है। देखो, 9 का पहाड़ा हमेशा 0 से शुरू करते हैं, 9 × 0 = 0, फिर 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18, ऐसे पहाड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो 0 भी इसका एक गुणज है। तो क्या क्या हो सकता है देखो, तो इन सब की जो जोड़ है वो 0 या फिर 9 या फिर 18 का गुणज होगी, है ना, का गुणज है। बात समझ में आई। यानी ये चीज़ें हो सकती है इसमें, क्योंकि ये 9 से विभाजित है, 9 का गुणज है, तो मैं इनको इनके बराबर लिख सकता हूँ। अब देखो, क्या मैं पहले इनको जोड़ते हैं। देखो, 2 और 1 3, 3 और 5 8, तो यहाँ क्या आया 8 + y बराबर, क्या मैं 0 लिख सकता हूँ। 8 + y बराबर, क्या मैं इसको 9 लिख सकता हूँ। 8 + y बराबर, क्या मैं इसको 18 लिख सकता हूँ। तो इनमें से मैं क्या ले सकता हूँ वो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ 0 तो ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए इससे। तो ये आपका बड़ा नंबर है और ये आपका छोटा नंबर है, इसलिए मैं 0 नहीं ले सकता। क्योंकि जब 8 को मैं उधर भेजूंगा तो वो -8 हो जाएगा, तो हमें उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो ये मैं नहीं ले सकता। ये चीज़ मैं ले सकता हूँ क्योंकि ये जो 9 है वो यहाँ पर बड़ा है, ये मैं ले सकता हूँ। ये भी मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं उधर भेजूंगा तो 18 में से 8 गया, कितना बचेगा 10, जो ये कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो हमें तो कितने अंकों की संख्या चाहिए, 1 अंक की संख्या चाहिए। 1 अंक की संख्या मुझे इसमें ही मिलेगी, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे यहाँ पर केवल एक ही समीकरण लेना पड़ेगा और वो बीच वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो आएगा 8 + y, या लिख देते हैं यहाँ पर, या 8 + y = 9। केवल 9 ही ले सकता हूँ, 0 और 18 में यहाँ पर नहीं ले सकता। अब y = 9 अपनी जगह पर, 8 उधर जाएगा तो प्लस का -8 हो जाएगा। अब y = 9 में से 8 गया, कितना बचा 1। तो यहाँ हमारा जो y है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 अंक की संख्या है। प्रश्न संख्या 2 है, यदि 3 1 z 5, यहाँ z है, 9 का एक गुणज है जहाँ z 1 अंक होना चाहिए, तो z का मान क्या है। आप देखेंगे कि इसके 2 उत्तर है, ऐसा क्यों है। तो सेम वही प्रश्न है जो हमने पहले प्रश्न में किया है। क्या करना, सबसे पहले जो हमें संख्या दी है 3 1 5 z 5 सॉरी, ठीक है, तो ये किसका गुणज है, ये 9 का एक
9 का एक गुणज है। और जब ये 9 का एक गुणज है तो इसकी जोड़ 3 प्लस 1 प्लस जेड प्लस 5 है ना, इनकी जोड़ किस किस के बराबर हो सकती है? 0 या 9 या 18, 1 नंबर 9, 2 नंबर 18, 3 नंबर 27, 4 नंबर 36, इन सब के बराबर हो सकती है। लेकिन इनमें से मैं क्या क्या ले सकता हूँ? तो पहले जब जब तक इनको नहीं जोड़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो ये बना 9 प्लस जेड बराबर, देखो यहाँ मैं 0 तो ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ 9 से बड़ा अंक होना चाहिए। तो यहाँ मैं कितना ले सकता हूँ? 9 ले सकता हूँ, एक तो ये लिख सकता हूँ। फिर यहाँ 18 भी ले सकता हूँ क्योंकि 18 में से 9 जाएगा तो मुझे एक अंक की संख्या ही मिलेगी। तो मैं एक और ले सकता हूँ समीकरण कि 9 प्लस जेड बराबर 18 भी ले सकता हूँ यहाँ पर। और क्या ले सकता हूँ? 27 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं 27 लूँगा तो मुझे 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ मैं केवल 2 ले सकता हूँ, 9 और 18। अब मुझे यहाँ z का मान ज्ञात करना है तो 9 को उधर भेजेंगे। तो यहाँ पहले से 9 है, ये उधर गया, 9 में से 9 गया, कितना बचेगा? 0। तो एक तो मुझे z का मान क्या मिला? 0। और यहाँ 9 इधर जाएगा तो z और 18 अपनी जगह पर है, ये इधर गया तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो z बराबर 18 में से 9 गया, कितना मिला? 9 मिला। तो यहाँ मुझे एक अंक की और संख्या मिलेगी, यानी यहाँ z के 2 मान हो सकते हैं। z के यहाँ 2 मान हो सकते हैं, 2 मान 0 तथा 9 हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्योंकि अब क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये एक अंक की संख्या है, क्योंकि ये एक अंक है, एक अंक है। हमें 2 अंकों की संख्या नहीं चाहिए, हमें एक अंक की संख्या ही चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, 2 4 x, ये 3 अंकों की संख्या है और ये 3 का गुणज है, जहाँ z एक अंक है और z भी कैसा अंक है? एक अंक है। तो z का मान क्या हो सकता है? तो 3 की भाजकता नियम भी वही है जो 9 का है। इनको जोड़ने पर वो संख्या 3 का पहाड़ा बनना चाहिए, समझ गए? 3 का गुणज बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना कि भाई हम जानते हैं कि 24x जो है वो किसका गुणज है? 3 का एक गुणज है, 3 का एक गुणज है। तो जब ये 3 का एक गुणज है तो मैं इनकी जोड़ को, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस x, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो इनकी जोड़ या तो 0 आएगी, है ना, या वो क्या आ सकती है? 3 या 6 या 9 या 12, है ना, यानी 3 का पहाड़ा कंटिन्यू। और मुझे हमेशा एक अंक की संख्या ही चाहिए, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन कौन आएगा? तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो 4 और 2 कितना होता है? 6 प्लस x बराबर, यहाँ मैं 0 नहीं ले सकता, 3 भी नहीं ले सकता क्योंकि ये दोनों ही 6 से छोटे हैं। 6 ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, 12 ले सकता हूँ, और भी संख्या जब तक आती है तब तक ले सकता हूँ। मैं एक एक को कर रहा हूँ तो अपना आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। तो 0 और 3 तो हम ले नहीं सकते, 6 में ले सकता हूँ क्योंकि ये इसके बराबर है, इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो नंबर है इससे बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए। अब x यहाँ है, 6 भी अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, तो एक मान तो अपने पास आ गया। दूसरा मान हमें इसमें क्या लेना है? ये हमारी समीकरण है ना, समीकरण 1 बना देता हूँ इसको। अब समीकरण 1 छोड़ो इसको, ये जो है अब इसमें मुझे क्या लेना है? 9। ये क्या बना मेरे पास? 6 प्लस एक्स। तो अब 6 प्लस एक्स में मैंने 6 ले लिया, अब क्या लूँगा? 9 लूँगा, 6 को उधर भेजूँगा तो x बराबर 9 माइनस 6। तो x मुझे कितना मिला? 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3। तो यहाँ मुझे 3 भी मिल जाएगा। और क्या क्या हो सकता है? तो अब 6 प्लस एक्स को 9 के बराबर कर दिया, अब 12 के बराबर करते हैं। फिर 12 के बाद क्या आएगा? 18 आएगा, है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो x बराबर 12 अपनी जगह पर, 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, x बराबर मुझे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ये भी एक अंक की संख्या है। चलो अब 6 प्लस एक्स में किसके बराबर करता हूँ? 18 के बराबर। तो ये 6 उधर जाएगा x बराबर 18, सॉरी 3 के पहाड़े के बाद 12 के बाद आता है 15, माफ़ करना, यहाँ 15 लिखेंगे।
ठीक है, तो ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर मुझे अब क्या मिलेगा, तो अब मुझे मिलेगा 9, है ना। 9 और 6 15 होता है, ये भी एक अंक की संख्या है। लेकिन क्या मैं अब 15 के बाद क्या आता है 18 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ 18 लूँगा तो 6 घटाऊँगा तो मुझे 12 मिलेगा, जो कि 2 अंकों की संख्या है। तो मैं यहाँ लास्ट 15 ले सकता हूँ और लास्ट अंक मेरा क्या हो सकता है 9 हो सकता है। तब इसका उत्तर क्या लिखना है, अंत में लिखना पड़ेगा यहाँ x के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0, 3, 6 तथा 9 हो सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है, यदि 31 5 Z 3 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है तो Z के क्या मान हो सकते हैं। तो सेम प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 31 Z 5 ये एक संख्या है और किसका गुणज है, 3 का एक गुणज है, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर क्या क्या आ सकता है, 3 + 1 + Z + 5 बराबर 3 का गुणज, यानी कि 0 हो सकता है या 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। 6 के बाद आएगा 9, 12, 15 और 18, ये चीज़ें हमारे पास हो सकती है। तो सबसे पहले हम 0 तो नहीं ले सकते, जोड़ के देखते हैं। तो देखो 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो यहाँ मेरे पास बचा 9 + Z बराबर 0 हम नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते, सीधा क्या लेंगे 9, क्योंकि ये तीनों ही 9 से छोटे हैं, तो मैं यहाँ 9 ले लेता हूँ। तो Z बराबर 9 अपनी जगह पर, 9 उधर जाएगा, -9 हो जाएगा। Z बराबर मुझे क्या मिलेगा, 0। तो एक वैल्यू 0 हो सकती है। फिर उसके बाद 9 + Z में 9 ले लिया, 9 के बाद 12 लेंगे, तो Z बराबर 12 अपनी जगह पर, 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। Z मुझे कितना मिलेगा, 3। फिर उसके बाद 9 + Z में 15 ले सकता हूँ, Z बराबर 15 अपनी जगह पर, 9 उधर गया। अब 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। Z मुझे 6 मिलेगा। फिर 9 + Z में मैं क्या लूँ, 18 लूँ, 9 को उधर भेजूँगा तो 18 - 9 हो जाएगा। तो Z बराबर 18 में से 9 गया, कितना बचा, 9। तो ये वैल्यू मुझे मिल सकती है। अब 18 के बाद कितना आता है, 21। 21 में नहीं ले सकता, क्योंकि अगर 21 लूँगा तो मुझे 2 अंक की संख्या मिल जाएगी, और जबकि ये कैसा अंक है, एक अंक है। तो यहाँ पर इसके क्या क्या मान हो सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ Z के मान 0, 3, 6, 9 हो सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स हुआ क्लास 8 का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।